नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और साथ ही साथ हम आपके सेंटर ऑफ एजुकेशन ऐप पर भी स्वागत करते हैं। अभी हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिगोमेट्री में हम लोग पढ़ रहे थे कि कन्वर्ट सिस्टम। पिछले क्लास में हमने कन्वर्ट सिस्टम के बारे में बताया और अभी उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन जैसा दिख रहा है आप लोग को, क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा और उसी तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। ये सेंटर ऑफ एजुकेशन है, दिख रहा है आपको। तो अब आप इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसका पीडीएफ, जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, उसको लेने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप कैसे मिलेगा? तो प्ले स्टोर में जाइए, ऐप्स को डाउनलोड कीजिए। सेंटर ऑफ एजुकेशन लिखिए, स्पेलिंग होगा CENTREOF एजुकेशन। तो आप जो है ऐप पर जाइए और वहाँ लाइव क्लासेज में जाइए और वहाँ आपको मैथ क्लासेज में जाने के बाद स्टडी मटेरियल में जाइए, लाइव क्लासेज में जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पीडीएफ मिलेगा। इस सारा क्वेश्चन का पीडीएफ, सारा क्वेश्चन हम बताएंगे नहीं, कुछ में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताते चलेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसके साथ साथ ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 18, 19, 20 एसएससी में पूछे गए हैं, सारा क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे और सारा का पीडीएफ आपको मिलेगा और वो ऐप पर मिलेगा, सेंटर ऑफ एजुकेशन ऐप पर। जिनको कोई प्रॉब्लम होगा, मेरा नंबर है, उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कल हमने कहाँ इंड किया था, तो हमने इंड किया था एक जो है लास्ट में 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करते हुए 270 कहाँ चेंज होगा नहीं होगा वो सारा कर दिए थे। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं। हमने आपको याद करने के लिए दिया था 0 डिग्री टू 90 डिग्री। अगर इससे ज़्यादा का वैल्यू आपको आता है तो कैसे आप इसको बना पाएंगे? अगर इससे ज़्यादा का वैल्यू आपसे पूछता है तो आप इसको कैसे बना पाएंगे? जैसे अगर आपको पूछता है कोई कि साइन आप बता दीजिए 120 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे? 120 डिग्री तो हम याद भी नहीं करने बोले, कोई याद करता भी नहीं है, तो हम उसको कन्वर्ट करना सकते हैं। 120 डिग्री जो होता है, तो हमने सबसे पहले इसको लिखना कैसे है? तो हमने सबसे पहले इसको लिखना है साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब देखिए कन्वर्ट सिस्टम में आपको 90 और 270 यूज करिएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, तो वहाँ पर से आपको चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो हम उसका नहीं करते हैं, बिना चेंज वाला ही फॉर्म में इसको लेते हैं। तो साइन 180 डिग्री माइनस 60 लिखेगा। आप देखिए घटाइए तो 120 ही आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे? तो जैसे ही आप इसको पढ़े हैं, तो ये किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहला रूल चेंज करने का सबसे पहला रूल किस क्वाड्रेंट में है? तो किस क्वाड्रेंट में है? तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड साइन क्या होता है? सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिखेंगे ये पॉजिटिव होगा भाई। अब क्या होगा? चेंज होगा, चेंज का सिस्टम ही नहीं है, इसलिए ये साइन 60 डिग्री होगा। अब यहाँ से हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा। अरे दिख नहीं रहा है क्या? एक मिनट दिखेगा, लिख तो रहे हैं, आपको दिखेगा। हाँ अब दिखेगा। तो अब यहाँ से 0 डिग्री टू 90 डिग्री साइन 120 को लिखेंगे साइन 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो अब साइन 60 डिग्री दिख रहा होगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं √3/2, तो प्लस √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो हमारा ये आंसर होगा। इसी हिसाब से अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछ देता है कि सेक 150 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, आप बताओ। 150 डिग्री का आपसे पूछता है, तो 150 डिग्री निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपको लिखना होगा सेक
180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अब हम इसमें लिखेंगे, देखिए ये जो है किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले हमको याद कर रखना है ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में, एंगल है 150 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30, ये किस क्वाड्रेंट में है? तो ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव। तो सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये सेक है तो निगेटिव लेगा, तो आप इसको निगेटिव लिखेंगे। साइन और सेक है, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा सेक 30 डिग्री। क्या हो जाएगा? सेक 30 डिग्री। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं, सेक का याद नहीं है तो कॉस 30 का वैल्यू याद है, वो होता है √3/2। तो सेक का हो जाएगा -2/√3, अपोजिट होता है। कोई दिक्कत है, जिनको प्रॉब्लम होगा वो पूछिएगा। हमसे कोई बोलेगा कि आप जो है बताइए tan 300 डिग्री का वैल्यू, किसका पूछ रहा है? 300 डिग्री का वैल्यू। तो 300 निकालने के लिए हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। 270, देखिएगा जरा सा हम कहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं। tan यहाँ से हम लिख सकते हैं 270 + 30, ये भी लिख सकते हैं। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan 360 - 60, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आंसर आएगा छोटा, दोनों में आंसर सेम आने वाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं 360। अब यहाँ पर देखिए tan 270 आएगा, सब अब जैसे ही 270 आएगा चेंज करेगा, लेकिन सबसे पहला मेरा काम क्या होगा? सबसे पहला मेरा काम होगा कि आपको यहाँ से डिग्री फाइंड आउट करना, ये जो किस क्वाड्रेंट में है। तो ये है जो 270 + 30 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में tan क्या होता है? निगेटिव होता है। फोर्थ में पॉजिटिव कौन कौन होता है? तो से आपका कॉस और सेक। तो आप देखिए यहाँ पर tan जो है वहाँ पर निगेटिव लेगा, तो tan जो है ये निगेटिव लेगा, तो आप निगेटिव लगा दो। अब यहाँ चेंज करेगा कि नहीं? चेंज कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 270 है तो चेंज करेगा। तो tan चेंज करेगा कॉट में, याद करवाए थे कल वाले क्लास में, tan चेंज करेगा कॉट में, तो cot 30। अब यहाँ से देखिए cot 30 का वैल्यू, tan 30 क्या होता है? tan 30 हो जाता है आपका 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3, तो -√3। सेम इसमें भी आते हैं, सेम आंसर आएगा इस प्रोसेस में। क्या है? ये किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में। फोर्थ में निगेटिव लेगा, तो निगेटिव। यहाँ चेंज नहीं करेगा क्योंकि 360 है, तो 360 में चेंज नहीं करेगा। 90 का इवन मल्टीपल चेंज नहीं करेगा, ऑड मल्टीपल चेंज करेगा। तो tan हो जाएगा tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो -√3 आंसर आया। देखिए दोनों सेम आया। तो हम चेंज करने वाला को ना ही लेके बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चेंज करने वाले में आप भूल जाएंगे कैसे होगा, तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा। तो इसलिए बिना चेंज करने वाला ही लेंगे, 90 डिग्री का इवन मल्टीपल लेके बनाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। हम बताने का दोनों बता दिए हैं, अब आपको जैसे बनाना है बनाइए। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। जैसे हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बोलेगा कि 690, आपको बोल देगा सेक 690 डिग्री का मान बताइए। कहेगा 0 to 90 याद करवाए हैं, 690 का कहाँ से मान निकलेगा? तो कैसे निकालेंगे 690 का? तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, सेक 720। हमको याद होना चाहिए कि 360 के बाद एक सर्कल पूरा हो जाता है, 360 के बाद एक राउंड पूरा हो जाता है। जैसे 360 होता है उसका एक राउंड पूरा हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 720। तो 720 कैसे लिखाएगा? 2 × 360, अब -30 करेंगे तो 690। अब भाई इसका जो वैल्यू होता है वो तो 0 के बराबर है, इसका जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर है। तो जैसे ही 0 के बराबर, ये 0 के बराबर चला गया, तो ये -30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सेक में। देखिए इसको एक स्टेप और लिखते हैं, ये 0 के बराबर हो जाता है, तो लिखेंगे सेक -30, क्योंकि ये 0 हो गया तो 0 - 30 हो जाएगा आपको, -30, तो ये -30।
तो सेक तो हो जाएगा, वो सेक ही रह जाएगा। सेक बोले थे ना माइनस जिसमें लगा रहेगा उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होता है। तो ये आ जाएगा सेक 30। अब सेक 30 का वैल्यू हम अभी याद करवाएं। कॉस 30 क्या होता है, तो कॉस 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इस तरह से आप बनाएंगे। कुछ भी पूछेगा आपको बता दीजिएगा। आपसे अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि tan 1125 का मान बताइए, आपको याद नहीं है कितना होगा, है ना, आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 1 मिनट, आपको याद नहीं है तो 1125 का आपका होगा 960। हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका tan 3 × 360। अब 360 को एक बार मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा। तो tan 3 × 360, और यहाँ पर कितना ऐड करेंगे, ये हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 1080 आएगा। कितना आएगा, 1080। तो ये तो भाई 0 के बराबर हो जाएगा। 1080 में कितना ऐड करें कि 25 आ जाएगा, तो 45। कितना ऐड करिएगा, 45। तो इस तरह से इसका वैल्यू आ जाएगा आपको। tan 45 का वैल्यू कितना होगा, प्लस tan 45 है तो tan 45 का वैल्यू 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिख रहा है ना, एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आपका लिखेंगे कॉसेक कॉसेक 1410। कितना, 1410। अब 1410 कितना होगा ये देखिए, तो इसको लिखेंगे कॉसेक 360 को कितना से मल्टीप्लाई करें, तो 360 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 चौका 24 है ना, और 4 तिया 12 और 2 14, 1440 आ रहा है। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1440, लाना कितना है 1410, तो इसमें 30 घटाना पड़ेगा तब आएगा 1410। तो अब इसका वैल्यू आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। तो कॉसेक -30 का वैल्यू होगा -कॉसेक 30। अब कहिएगा माइनस कॉसेक माइनस ऐसे ही कैसे लगा दिए, तो सेक और कॉस पॉजिटिव माइनस वाला में, बाकी सब निगेटिव, और कॉसेक 30 का मान होता है 2, -2 हो जाएगा आंसर। इस पर 2-4 क्वेश्चन आप लोग रूम पर बनाइएगा। बाकी अब हम इस पर क्वेश्चन पर आते हैं, और ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा होगा हम स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा। देखिए सेक थीटा प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4, और आपसे पूछ रहा है tan थीटा क्या होगा। तो सेक थीटा और 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा याद कीजिए चेंज होगा। इस क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। अच्छा दिख नहीं रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से अब दिखेगा। ये है सेक थीटा और ये है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या कर रहा है कि कॉसेक 90 माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जिसमें सभी पॉजिटिव होता है, 90 होने के कारण ये चेंज करेगा। तो कॉसेक किस में चेंज करता है, कॉसेक चेंज करता है साइन, कॉसेक चेंज करता है सेक में, सेक चेंज करता है कॉसेक में, और tan चेंज करता है कॉट में, कॉट चेंज करता है tan में। तो हम यहाँ से देखेंगे कि सेक थीटा जो है वो सेक थीटा और ये भी सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा और सेक थीटा 2 सेक थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए ये कट जाएगा, 2 आ जाएगा। सेक थीटा बराबर 2 कब होता है, सेक में 2 वैल्यू किसका आता है, तो 60 का आता है। तो सेक 60 का वैल्यू आएगा, क्योंकि cos 60
1/2 होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 60। और आपसे पूछा क्या है, आपसे जो पूछा है, आपसे पूछा tan थीटा बताइए, तो tan 60 आप बताएंगे। क्या पूछेगा? tan 60। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें इससे मतलब है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है sec 90 माइनस एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कर रहा है sec 90 माइनस एक्स। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, sec 90 माइनस एक्स। तो sec 90 माइनस एक्स, अब बताइए 90 माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है? तो sec 90 माइनस एक्स अब चेंज करेगा, तो sec चेंज करेगा cosec में, तो cosec 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 x। अब cosec x डायरेक्ट लिखे हैं, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आगे उसके बाद लिखा है प्लस cosec x, तो 2 cosec x बराबर 4। तो x का मान क्या होगा? तो 2 से 2 कटेगा, x 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से cosec x बराबर 2। तो cosec में 2 किसका वैल्यू होता है? 2, तो 30 का, तो ये हो जाएगा cosec 30। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। अगर आपको वैल्यू याद होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बताने से पहले एक बात बताते हैं, उस पर बात करेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन इजी है। देखिए एक बात बताते हैं, एक इसको समझिएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि साइन, समझिएगा ध्यान से, अगर आपसे बोलता है कि साइन है ना 30, साइन जो है 40 डिग्री और प्लस साइन 40 डिग्री इंटू में अगर आपको दे देता है मल्टीप्लाई में, तो साइन 40 डिग्री और आपको दे देता है इसी का साइन नहीं कॉस, एक मिनट, टेन में चला जाएगा। इसमें जो दे देगा टेन में आपको देगा, आपको ध्यान देना होगा, टेन साइन वाला नहीं, टेन दे देगा। टेन 40 डिग्री इंटू टेन 50 डिग्री का मान क्या होगा? टेन 40 और टेन 50 का मान क्या होगा? तो टेन 40 और टेन 50 आपको पूछ रहा है का मान क्या होगा। तो आप इसको देखिए, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करने सीखिए। तो टेन 40, अब यहाँ पर करेंगे तो टेन 50 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तब ये 50 लिखाएगा भाई। 90 माइनस 40 करिएगा तभी। अब जब इसको हम चेंज करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा, यानी कॉट 40 और मल्टीप्लाई में टेन 40, टेन 40। अब बताइए टेन 40, टेन थीटा और कॉट थीटा जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1। समझ रहे हैं? सेम कंडीशन, इससे ये प्रूफ होता है, इसी से ये प्रूफ होता है कि अगर टेन थीटा 1 और इंटू टेन थीटा 2 मल्टीप्लाई में रहे और उसका वैल्यू 1 हो, तो ये इस कंडीशन को फॉलो क्या करेगा? टेन थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। ये किस कंडीशन को फॉलो करेगा? यहाँ से टेन थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए दोनों को ऐड करने के बाद 90 आ रहा है। अगर डायरेक्ट 90 आ रहा है तो यहाँ से इसका जो आंसर होगा सीधा 1 होता, इतना बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये कब ऐसे संभव होगा? जब हम इस बात को समझेंगे, ये बेसिक प्रोसेस को समझेंगे। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, और कितना स्लो वीडियो बनेगा उससे कोई मतलब नहीं है। हमको समझ में आना चाहिए, जो भी हम बता रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। स्लो रहे या फिर फास्ट रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो हम लोग देखते हैं। अब इसी पर एक एग्जाम्पल और लिया जाए। अगर बोला कोई लिख दे कि कॉट है ना 70 डिग्री इंटू कॉट 20 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए टेन और कॉट में ही ये पॉसिबल है, सिर्फ टेन और कॉट में। तो जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा टेन, यहाँ पर कॉट है और दोनों का जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है। दोनों का वैल्यू
अगर 90 जोड़ने के बाद आ रहा है तो उसका वैल्यू 1 है, और ये tan और cot में होगा। और किस में हो सकता है, आप जोड़ो। अगर आप कहिएगा कि सर साइन और कॉस लेंगे, तो भाई साइन और कॉस तुम लेके देखो, कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। हाँ, कटेगा कहाँ पर, जब आप देखो एक लिख लेते हैं साइन, अगर क्वेश्चन लेना है तो हम साइन 70 लिख लीजिएगा, ठीक है, और सेक लिखिएगा, सेक 20, क्या लिखिएगा, सेक 20, ठीक है। तो अब जैसे ही सेक 20 लिखिएगा तो यहाँ से साइन 70, और सेक 20 का मतलब होता है कॉसेक 70। अब देखिए साइन और कॉसेक अब एक दूसरे का मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई में कट जाएगा और इसका वैल्यू दे देगा 1, ठीक है। तो यहाँ भी आपको देखना होगा, ये ध्यान देना, साइन सेक के साथ होगा, कॉस कॉसेक के साथ होगा, tan कॉट के साथ होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, कॉस 45 कॉस हम दे देते हैं आपको 55 इंटू कॉसेक, है ना, 35 ऐड करने के 5 3 8, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड करने के बाद 90 आ रहा है, इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसका वैल्यू आपको 1 दे देगा। तो इस क्वेश्चन को समझिए, इस बेसिस पर जितना क्वेश्चन आएगा उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को रोक के 2 बार 1 बार 2 बार कीजिए, देखिए समझ में आ जाएगा। अब लेकिन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को बताइए वीडियो यहाँ अच्छा बन रहा है, तो आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस बात को, और इसको जितना आप लोग शेयर कीजिएगा, जितना व्यूअर बढ़ेगा उतना ही हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है tan 7। अब देखिए हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं, tan 7 डिग्री और इंटू tan 23 डिग्री। तो 23 दिया हुआ है, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं, इस पहले सबसे लास्ट वाला हमको 90 देखना है, करना है। तो यहाँ इसके साथ tan 83 है, तो उसको लिख देते हैं। अब ये देने देखिए मिल के 90 दे दिया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। बीच में tan 60 दिया है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अगला आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है tan 23, उसको सही से लीजिए, tan 23 इंटू tan 67, tan 23 और tan 67। तो tan, अब ये दोनों मिलकर 90 हो रहा है ना, तो इसका वैल्यू 1, tan 10 में रहेगा, cot में रहेगा, उसका वैल्यू 1। तो बताइए 1 इंटू √3 इंटू 1, आंसर क्या होगा, √3। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहता है, आप उसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आएगा, लीजिए क्वेश्चन आ गया tan 5। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है भाई, 4 नंबर, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा था tan 5, तो tan 5 लिखिए, और सबसे लास्ट में देखिए tan 85 लिखा हुआ है। तो अब ये दोनों मिल के क्या करेगा, 1 देगा, ठीक है। एक बीच में लिखा हुआ है tan 30, तो tan 30 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिखते हैं, कितना होगा, tan 30 का 1/√3। अब एक बच गया क्या, tan 25, tan 25, तो ये आ जाएगा tan 65, क्या आ जाएगा, tan 65। ये देखिए दोनों मिलकर 90 हो गया, तो इसका भी वैल्यू है, तो आंसर क्या होगा, 1/√3। आंसर तुरंत हो जाएगा 1/√3। तो क्वेश्चन इजी है, आसान है, तो उसको बनाने की ज़रूरत है। अब वहाँ से पूछ रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आसान है, इसमें भी सेम प्रोसेस लगाना है और आसानी से बन जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को सीधा सीधा समझिए। अगर पाई लिखा हुआ है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, और 180 को अगर 20 से डिवाइड करिएगा
तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा क्या, cot 9 डिग्री। ठीक है, ये आ गया cot 9। अगला को 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो cot 27 डिग्री। और कौन सा आ गया, उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई कीजिए और 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 9 सत्ते 63, यहाँ से 9 सत्ते 63 तो आ जाएगा 63 डिग्री। और फिर 9 9 81 तो ये आ जाएगा cot 81। अब देखिए ये और ये दोनों मिले, दोनों मिल के क्या हुआ, 90 हुआ तो इसका वैल्यू 1, और ये दोनों मिल के 90 तो इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया भाई, 1 आंसर। तो बस ऐसे ही इसको देख लेंगे हम लोग, 6 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोग PDF जो है डाउनलोड करिए, कहाँ से, सेंटर ऑफ एजुकेशन ऐप पर। पहले सबसे पहले खोलिएगा तो उसमें मैथ क्लासेज में जाइएगा, मैथ क्लासेज को क्लिक कीजिएगा तो कंटेंट में जाइएगा, कंटेंट में जाने के बाद वहाँ पर स्टडी मटेरियल का ऑप्शन होगा, स्टडी मटेरियल में जाइएगा आपको PDF मिल जाएगा। आपका ये क्वेश्चन भी बता दिया गया है, 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन भी हम लगभग बता चुके हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन, लंबा है बन जाएगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, इजी से बन जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, अब इसके बनाने से पहले एक और बात इसमें बता देते हैं। बनाने से पहले जो बात है उसको हम घेरा कर देंगे, वो समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। काफ़ी टाइम हो गया है, अच्छा देर का वीडियो बन गया, थोड़ा देर और लगेगा। तो क्वेश्चन है, अगर आपसे बताता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अगर 1 तब होगा जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 का वैल्यू 90 होगा। ओके, और ये अगला कंडीशन कौन सा होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2 का भी वैल्यू 1 कब होगा, जब दोनों का जोड़ 90 होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो हमने यहाँ देखा कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 तब होता है जब दोनों का जोड़ 90 होता है। तो आप देखो दोनों का जोड़ 90 आ रहा है क्या, 90 आ गया, 90 आ गया, इसका मेन वैल्यू इसका होगा 1। और ये कैसे होगा, तो ये 90 माइनस आप थीटा से कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे कॉस को 90 माइनस थीटा और उस तरह से बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम 10 नंबर क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्या कर रहा है, 10 नंबर कर रहा है कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू लिख लिए 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर 50 माइनस कॉट स्क्वायर 40। देखिए सेक स्क्वायर 50, ठीक है, और कॉट स्क्वायर 40। तो यहाँ से जैसे ही आप चेंज करिएगा सेक कॉट को tan में, तो सेक स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर आपका 50, और ये देखिए सेक कॉट जो है 90 माइनस 50 कीजिएगा तब 40 डिग्री आएगा। तो ये आ जाएगा सेक जो चेंज होके आ जाएगा आपका tan में, tan स्क्वायर 50। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 2 कॉसेक स्क्वायर 58, यहाँ से प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर 58 और 2 कॉट भी 58, कॉट इंटू 10। तो इसको लिख देते हैं 2 कॉसेक स्क्वायर 58 माइनस 2 इंटू
कॉट 58 इंटू tan 32। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, कॉट और tan एक दूसरे को मल्टीप्लाई में है, दोनों का जोड़ 90 हो रहा है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब जैसे ही इसका वैल्यू आप 1 लिखते हैं, ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर कॉट और ये tan में है, एक मिनट यहाँ पर 2 और tan वाला को भी बदल जाएगा कॉट में, तो 2 cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी 58। ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो tan था ना, ये tan को चेंज कर लीजिए, tan को cot में बदल लीजिए तो आ जाएगा। अब यहाँ से दोनों में क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर इसके पहले 1 था और +2 कॉमन हो गया, और sec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस तरह से इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा। यहाँ पर जो हम लोग कर रहे थे, यहाँ पर जो है लिखा हुआ था tan 32, तो tan 32 को हम चेंज कर लेंगे। कैसे? तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 58, और ये 90 माइनस 58 चेंज होके कॉट में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, 11 नंबर। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा। उसी तरह का क्वेश्चन है, बना के देखिए, नहीं बनता है तो फिर हम बताएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपको 20 तक आज करवा देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम बताते हैं। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग भी बनाइए, कमेंट में आंसर भेजिए। बनाने के बाद कमेंट में आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। उसका सॉल्यूशन भी कमेंट में आप भेज सकते हैं फ़ोटो खींच के। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बना रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को सही से लिखेंगे। 2 कॉमन लीजिए और साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। अब आप बताओ, ये इसको सही से लिख दिए हम, और इसका वैल्यू हम अभी तुरंत बताए कि 1 होता है, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुना 1 लिख दीजिएगा, और प्लस उसमें एक 1 दिया हुआ है तो 1 आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा, 3 कॉमन है, 3 है तो 3 कॉमन कर लीजिए, और यहाँ से नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर 17 और कॉस स्क्वायर 73, दोनों 90 हो रहा है, इसका मतलब 1 होगा तो 1, और उसके बाद -2 दिया हुआ है। अब आंसर आ जाएगा 2 1 3, और यहाँ से 3 में से 2 गया 1, आंसर आ जाएगा 3। एकदम छोटा क्वेश्चन, बहुत सीधा सिंपल, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा बताया जाए। सारा क्वेश्चन लगभग करा दिया गया है। एक क्वेश्चन और देखिए दिया गया है आपको, हम क्वेश्चन नंबर 17 बताते हैं। 17 क्वेश्चन देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन सारा देखिए, सारा कुछ वही है, बस बन जाएगा। जिनको नहीं रहेगा कमेंट में कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है कमेंट में लिखिए, क्वेश्चन बना के आपको मिल जाएगा अगला क्लास में, नहीं तो कमेंट में हो आपके नीचे आपको मिल जाएगा उसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे लिखा है कि tan 15 दिया हुआ है, tan ज़्यादा ऊपर नहीं, tan 15 डिग्री का वैल्यू 2 - √3 लिखा हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है tan 15 और cot 75। देखिए tan 15 और cot 75, cot को जैसे ही हम चेंज करेंगे 75 को, cot 75 को चेंज करेंगे तो tan में बदल जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर 15। नहीं समझ में आया, अभी बहुत बार हम कर चुके हैं। तो tan स्क्वायर, अब देखिए प्लस अगला में आ रहा है tan 17, अब यहाँ से tan 75 और cot 15, तो यहाँ से हम इसको अगर चेंज करेंगे tan को तो आ जाएगा cot 15, ठीक है। अब जैसे ही cot स्क्वायर 15, ठीक, tan स्क्वायर 15 प्लस cot स्क्वायर 15, यही आ रहा है। अब हमसे बोला दिया गया है
कि इसका जो है वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से ये हम जैसे ही निकाले कॉट को चेंज किए 15 में, तो वहाँ से घट के आ जाएगा। और यहाँ से भी कॉट 15 को चेंज कर tan 75 को चेंज कीजिए कर दिए कॉट में, तो यहाँ से भी आ गया। अब एक बात देखिए, tan 15 का वैल्यू तो आपको मालूम है और कॉट इसका वैल्यू नहीं मालूम है। तो आप देखिए जैसे तुरंत चेक करते हैं, कॉट 15 हम जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर जो आ जाएगा इसका सीधे रिवर्स होता है, तो 1/2 माइनस रूट 3। जैसे ही 2 माइनस रूट 3 होता है इसका रेशनलाइज कीजिएगा, रेशनलाइज आगे बताया जाएगा। और आगे बड़ा लिख दे क्या, 1/2 माइनस रूट 3 आएगा। तो इसको रेशनलाइज कीजिएगा जैसे ही, तो आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 रेशनलाइज करने से। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों पुट करके स्क्वायर करते हैं, क्योंकि स्क्वायर करने के लिए बोला है। तो 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। आप एक बात पढ़े होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है जी। तो जब दोनों को ऐड करिएगा तो आ जाएगा 2, इंक नहीं चल रहा है, क्या आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3, 4 3 7 दूना 14, 4 3 7 दूना 14 आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपका होगा, यही ऑप्शन में है 14। कैसे आया नहीं समझ में आया, इसको एक बार tan स्क्वायर कीजिए, इसको कॉट स्क्वायर कीजिए, यहाँ पुट कीजिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूला हम पुट कर दिए और यहाँ पर इसका वैल्यू दिया हुआ था हम रख दिए और आंसर आ गया। आप लोग का होमवर्क है कि 20 नंबर क्वेश्चन तक बनाइएगा और 20 से बाद का क्वेश्चन हम करवाएंगे और प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन फिर हम करवाएंगे। ठीक है, अभी के लिए थोड़ा बड़ा वीडियो बन गया है तो इसको देखिएगा, घर पर बैठ के आराम से देखिएगा। आप लोग अच्छे से रहिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इंग्लिश का भी क्लास कुछ इस तरह से होगा जो कि इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए, और जीके जीएस का भी होगा जो इम्पोर्टेंट होगा रेलवे और एसएससी के लिए। बिहार दरोगा के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए करवाएंगे काम। तो फिलहाल हम लोग अभी विदा लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।